अक्सर आप लोगों को ऑफिस में एक्सेल की शीट्स मिलती होंगी जो कि ज़्यादातर क्लीन शीट्स नहीं होती। मींस या तो उसमें कुछ ब्लैंक रोज होती हैं, कुछ एडिशनल स्पेसेस होती हैं, कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज़ होती हैं, कॉलम आगे पीछे होते हैं, हेडर अपनी जगह पर नहीं होते और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप सेट करते हैं और शीट को एक प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आते हैं। तो इसे कहते हैं डेटा क्लीनिंग, यानी कि आपने अपनी शीट को अब प्रेजेंटेबल फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर लिया है। लेकिन अगर यही शीट आपको हर मंथ मिले और आपने इसको लास्ट मंथ की शीट में ऐड करना हो तो एवरी मंथ आपको सेम प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा और फिर आप अपनी शीट को लास्ट मंथ के डाटा में ऐड करके कंपाइल करेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपको ये सब कुछ बस एक दफ़ा करना पड़े और नेक्स्ट मंथ आप अपने डाटा को सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट करें, बाकी डाटा क्लीन ऑटोमेटिकली हो जाए, वो भी बगैर कोई मैक्रो या VBA कोड या किसी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला के, सिर्फ 2 से 3 बटन क्लिक्स पे, जो कि आप इजीली कर सकते हैं पावर क्वेरी एडिटर के अंदर। तो आज से अपनी पावर क्वेरी के कोर्स की इस सीरीज में हम डाटा क्लीनिंग के बारे में बात करना जो है वो स्टार्ट करेंगे और आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी ब्लैंक और डुप्लीकेट रिमूव को जो है वो रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए अपने लेक्चर को जो है वो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देखें यहाँ पर मुझे ये एक सेल रिपोर्ट जो है वो नज़र आ रही है और ये एक किसी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी की सेल रिपोर्ट है जिसके अंदर यहाँ पर कुछ सिम प्लान्स लिखे हुए हैं। ये सेल एग्जीक्यूटिव के नाम है, ये उनकी कुछ सेल स्टेजेस और ये अमाउंट है, ये एक डाटा है। लेकिन अब इस डाटा के अंदर आप देखें एक इशू आ रहा है कि जैसे ही मैं यहाँ पर आया हूँ, आप देखें ये मेरे पास कुछ ब्लैंक रोज यहाँ पर आ रही हैं। जैसे ही यहाँ पर मैं नीचे जाता हूँ तो फिर मुझे कुछ ब्लैंक रोज जो है वो नज़र आ रही हैं। तो इस डाटा के अंदर जो है वो ओवरऑल काफ़ी सारी यहाँ पर ब्लैंक रोज मौजूद हैं। और साथ के साथ मैं अभी आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं इस कॉलम को सेलेक्ट करके यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आके एक रूल लगा दूं, हाईलाइट रूल डुप्लीकेट वैल्यूज का, और ओके पे क्लिक करूं तो आप देखें यहाँ पर मेरे पास कुछ डाटा भी डुप्लीकेट आ रहा है। जैसे कि आप देखें ये मेरे पास डाटा है, ये सेम जो है वो नंबर्स हैं, सेम प्लान्स हैं, सेम सेल एजेंट है और सेम ही अमाउंट है। तो ये सब चीज़ें सेम है, यानी कि कुछ रोज मेरे पास यहाँ पर डुप्लीकेट भी होके आ गई हैं और मेरे पास इस डाटा के अंदर कुछ ब्लैंक स्पेसेस भी हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इस डाटा को जो है वो पावर क्वेरी एडिटर के अंदर लेके जाते हैं और क्लीन करते हैं। सबसे पहले उसके लिए यहाँ पर मैं डाटा में आऊँगा, यहाँ पर मैं फ्रॉम टेबल रेंज में आऊँगा। अब आप देखें जैसे ही यहाँ मैं फ्रॉम टेबल रेंज के अंदर आया हूँ तो वो मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन जो है वो टेबल रेंज में दिखा रहा है, क्योंकि नीचे ब्लैंक रोज है उसको वो नहीं ले रहा। तो इसके लिए मैं सिंपल एक काम करूंगा, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और एंड की प्रेस करूंगा तो जहां तक मेरा डाटा होगा ये उस सारे डाटा को सेलेक्ट कर लेगा और टेबल रेंज में कन्वर्ट कर देगा। यहां पर आके मैं एंटर की प्रेस करता हूं। उसके बाद मैं अपने पावर क्वेरी एडिटर के अंदर जो है वो चला जाऊंगा। अब यहां पर मैं पावर क्वेरी एडिटर में आ गया हूं। सबसे पहला काम जो मैंने करना है, जो मेरे पास यहां पर डेट है, ये डेट और टाइम के फॉर्मेट में रहती है पावर क्वेरी के अंदर। तो मुझे यहां पर क्लिक करके इसको सबसे पहले डेट में लेके आना है। तो अब रिप्लेस करंट पे मैं क्लिक कर देता हूं तो ये मेरे पास प्रोसेस डेट जो है अब वो डेट के फॉर्मेट में आ गई है, टाइम का इसके अंदर से खत्म हो गया है। अब यहाँ पर मैंने 2 चीजें अप्लाई करनी है। सबसे पहला काम मैं करूंगा कि जो भी मेरे पास ब्लैंक रोज हैं मैं उनको खत्म करूंगा। उसके लिए यहाँ पर मैं होम टैब में आके यहाँ रिमूव रोज में आऊंगा और यहाँ पर रिमूव ब्लैंक रोज कर दूंगा। जैसे ही यहाँ पर आप देखें मैं रिमूव ब्लैंक रोज करूंगा, मेरी तमाम की तमाम ब्लैंक रोज जो है वो खत्म हो गई हैं। मैं आपको एक दफ़ा इस स्टेप को रिमूव करता हूं और एक चीज़ आपको दिखाता हूं। आप ये देखें यहाँ पर मेरे पास 100 रोज इस टाइम आ रही हैं। मैं दोबारा से यहाँ पर रिमूव रोज में आता हूं और यहाँ पर रिमूव ब्लैंक रोज करता हूं तो आप देखें अब ये 100 से मेरे पास 81 हो गई हैं, यानी कि 19 ब्लैंक रोज जो थी वो मेरे पास से रिमूव हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट काम मेरा ये है कि मुझे अपनी डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना है। अब डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करने के लिए अगर मैं किसी एक कॉलम को सेलेक्ट करके अपनी डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करूंगा तो मेरा काम जो है वो गलत हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं सिम प्लान वाले कॉलम को सेलेक्ट करता हूं, उसी तरीके से यहां मैं रिमूव रोज पे आता हूं और रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक
कर देता हूं, तो आप देखें मेरे पास जो है उसने तमाम की तमाम जो प्लान की डुप्लीकेट वैल्यूज थी वो रिमूव कर दी, और अब वो यहां पर मुझे सिर्फ ये 4 प्लान्स दिखा रहा है। तो ये तो काम हो गया गलत। अब ये गलत हो गया, कोई मसला नहीं, यहां से आपका जो ये स्टेप है आप इसको यहां से रिमूव कर लें। अब इसके लिए हम क्या काम करेंगे, हम किसी भी एक सेल के अंदर जो है यहां पर क्लिक कर देंगे और यहां पर कंट्रोल ए की प्रेस करेंगे, जिससे हमारा पूरा डाटा यहां पर सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप देखें यहां पर मेरे पास 81 रोज आ रही हैं। यहां पर मैं रिमूव रोज के ऊपर आऊंगा और यहां पर रिमूव डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब आप देखें जैसे ही यहां पर मैंने रिमूव डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक किया है तो ये 81 से जो है मेरे पास यहां पर 72 रोज जो है वो आ गई हैं। अब सिंपल मैंने काम क्या करना है, मैं यहां पर क्लोज एंड लोड पे आऊंगा और यहां पर क्लोज एंड लोड पे क्लिक कर दूंगा। अब आप देखिए जैसे ही यहां पर मैंने क्लोज एंड लोड के ऊपर जो है वो क्लिक किया है तो ये मेरे पास 72 रोज जो हैं वो हेडर समेत जो है वो यहां पर आ गई हैं, और मेरे पास जो है अब ये 72 रोज का जो है वो डाटा यहां पर आ रहा है। यहां तक तो हमारी बात हो गई क्लियर। लेकिन अब इससे भी जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि जब भी आप अपने डाटा सोर्स के अंदर कोई भी नया डाटा एंटर करेंगे तो उसके अंदर जो डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी और जो ब्लैंक वैल्यूज होंगी ये शीट ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से अपडेट हो जाएगी। मैं आपको बताता हूं किस तरीके से। जैसा कि आप देखें मुझे यहां पर एक और शीट दी हुई है और यहां पर देखें मुझे कुछ डाटा जो है वो दिया हुआ है। ये मेरे पास आप देखें 6 रोज का डाटा है। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा इसे जूम करके दिखाता हूं। ये देखें ये 6 रोज का जो है मेरे पास एक डाटा दिया हुआ है सारे का सारा। इसके अंदर 2 रोज जो है वो मुझे इस टाइम ब्लैंक नजर आ रही हैं, रो नंबर 3 और 4। और यहां पर ये वाली जो डुप्लीकेट का मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है ये 2 जो है वो डुप्लीकेट हैं। तो इसका मतलब है कि 2 ब्लैंक रोज और एक डुप्लीकेट हो गई 6 में से। तो ये हैं तो टोटल 6 रोज, लेकिन एक्चुअल में ये 3 रोज हैं क्योंकि इसमें 2 ब्लैंक हैं और एक डुप्लीकेट है। अब मैं क्या काम करता हूं, मैं अपने इस डाटा को यहां से कॉपी करता हूं। कॉपी करने के बाद यहां पर मैं सेल रिपोर्ट में आता हूं और उसके बाद इस डाटा को मैं यहां पर नीचे पेस्ट कर देता हूं। अब आप देखें जैसे ही मैं कॉपी पेस्ट करने के बाद यहां पर अपने पास शीट में आया हूं तो मेरे पास जो एक क्यूरी बॉक्स था यहां से वो मेरे पास से हट गया। उसको लाने के लिए अगर वो आपके पास से चला जाता है, आप उसको गलती से क्लोज कर देते हैं, तो यहां पर आप डाटा में आके और यहां पे क्यूरीज एंड कनेक्शन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देंगे तो ये आपके पास दोबारा से आ जाएगा। अब इसके अंदर यहां पर आप देखें मुझे इस टाइम 72 रोज जो हैं वो शो हो रही हैं और अभी मैंने अपनी 6 रोज जो है वो ऐड की हैं, तो टोटल 78 हो गई। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि 2 ब्लैंक हैं और एक डुप्लीकेट है, तो हमने एक्चुअल में 3 रोज जो है वो ऐड की हैं, तो ये 75 होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें जैसे ही यहाँ पर मैं इसके ऊपर रिफ्रेश करता हूँ तो ये 72 से मेरे पास जो है वो 75 आ चुका है, और जो मैंने अपनी रोज को वहां पर ऐड किया था वो भी मेरे पास यहाँ पर ऐड बैक होके आ गई है। पावर क्यूरी एडिटर इस मामले के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। आप अपने डाटा को सिंपली डाटा सोर्स के अंदर ऐड करते हैं और जो आपने स्टेप्स एक दफ़ा अप्लाई कर दिए हैं पावर क्यूरी ऑटोमेटिकली उसको अप्लाई करके आपको जो है वो रिजल्ट दिखाता रहेगा, जैसे कि यहाँ पर उसने किया है कि डुप्लीकेट को भी और ब्लैंक को भी उसने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। और स्टेप बाय स्टेप अब हम आगे चलेंगे और मज़ीद कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ों को देखते हुए कि हम अपने डाटा को क्लीन किस तरीके से करेंगे वो हम देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।